गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश, क्या हाल चाल बेटा? बढ़िया सर, आप बताओ। बारिश लगी है सर, क्या मतलब? बारिश यार बहुत हो रही है यहाँ से, मतलब पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। मैं तो सर बाढ़ बूढ़ आ जाएगी, थोड़ी कम है। क्या कह रहे हो? बोले बाढ़ सर तो नहीं, बट हाँ ये है कि बारिश तो ज्यादा ही हो रहा है। गुड इवनिंग कशिश बेटा। चलो रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है, करें स्टार्ट बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अमाइन, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे अमाइंस। और एमाइंस में हम लोगों का टॉपिक, हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, राइट? यस यस सर। सर। एमओपी डाल लो। एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक। गुड इवनिंग नीरज, हाउ आर यू बेटा? चलो भाई, am I visible to you? यस यस सर। सर। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? चेतन मुझे होश Yes, बना सकते हैं आप? हाँ जी सर। चेतन मुझे होश बनाओ, सो दैट कोई अगर बीच में कुछ करे तो मैं उससे जो है म्यूट कर पाऊँ। अच्छा अभी भी कर सकते हैं? होस्टिंग है आप? को होस्ट हूँ यार मैं, चेतन आप होस्ट। अब सही है, ठीक है, थैंक यू चेतन। चलो भाई, तो यार कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या तुम लोगों ने कर लिया वो क्वेश्चन? यस सर। भी किया था। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा भी था, ठीक है, हमने देखा था। सर। तो समझा तो मैंने यहीं पे दिया था, बट एक बार फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आप उसे देखो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अपने पास बेटा बेंजीन थी और बेंजीन का कह रहे थे नाइट्रेशन कराओ, राइट? यस सर। यस सर। अपने पास बेंजीन थी और बेंजीन का हम लोग नाइट्रेशन कर रहे थे, ठीक। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, याद है कि नहीं? H2SO4. यस Yes सर। sir. एक तो कॉन्क HNO3 लेते थे हम लोग, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? कॉन्क H2SO4. H2SO4। H2SO4 लेते हैं, राइट। अच्छा दूसरी बात, फिर आप क्या इसमें लिखा हुआ था कि भाई प्रोडक्ट आपका कुछ A बन जाएगा। फिर कह रहा था Yes कि sir. एक ही रिएक्शन अगर आपने Fe प्लस HCl से करा दी, कह रहा है Fe प्लस HCl से करा दी, तो कह रहा था आपका B बन जाएगा। और कह रहा है B की रिएक्शन अगर आपने NaNO2 और HCl से करा दी, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl से टेम्परेचर लिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा था आपका C बनेगा। फिर सी की कई सारी रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा रखी थी, चलो हम यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा था कि सी में फिर नीरज हम लोग बेटा एमाइंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके आई थिंक एक ही लेक्चर हुआ बेटा इसका, सिर्फ सैटरडे वाला लेक्चर आपका मिस है, तो आप उसे रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ। तो कह रहा था अगर यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे Cu2Cl2 से रिएक्शन लेकर आ दें और HCl ले लें, और क्या ले लें? HCl, तो D बनेगा। बताओ D क्या होगा? फिर कह रहा था अगर इसी की सेम इसकी रिएक्शन कह रहा था भैया CuCN से करा दें। किससे करा दें? CuCN. और कह रहा था KCN ले लें अगर KCN. हम। तो कह रहा था बताओ बनेगा तो E बनेगा, तो E क्या होगा? फिर कह रहा था कि Cu कॉपर, कह रहा सिर्फ कॉपर पाउडर अगर ले लें अपन, ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करें, कॉपर पाउडर ले लें और HBr ले लें, तो कह रहा था बेटा F बनेगा। वो आपको F बताना था क्या था। और एक और आपको लास्ट में दिया था कि भाई अगर हम इसकी HBF4. HBF4 से अगर हम इसे हीट कर दें तो बनेगा G। तो आपको ये प्रोडक्ट बताने थे। तो हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी भेजा था। तो भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन कहाँ पर नहीं होता है मुझे बता सकते हो? कहाँ पे नहीं? मेटा पोजीशन पे, ठीक है। बट हमें को उतने से मतलब है नहीं। देखो बेंजीन रिंग को हम लोग क्या करते हैं? पीएच बोलते हैं, पीएच मतलब फिनाइल रिंग, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन, और बेंजीन से क्या लगा रहेगा तुम्हारा? NO2 लगा रहेगा। नाइट्रेशन का मतलब ये होगा रिएक्शन विद NO2। बताओ पहला प्रोडक्ट तुम लोगों ने यही बनाया ना? यस सर। अरे मतलब तुमने बेंजीन कैसे ओपन करके लिख दिया होगा, और क्या कर? Yes sir. हाँ जी सर। सर स्क्रीन लैग हो रही है। फ्रीज हो गई। बेटा आवाज आ रही है? Yes sir. अभी आई सर। मैं क्या, हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। बताना बेटा, यही तो बना पहला वाला तुम्हारा कंपाउंड?
यस Yes, सर यही sir. बना था। फिर कह रहा है कि Fe और HCl, तुम्हें हमने क्या बताया था, कल एक लिखवाया था, हमने कहा था FeHCl ले लो, SnHCl ले लो, बहुत सारे तुम्हें रिएजेंट लिखवाया था, हमने कहा था उनका काम क्या होता है, बस O2 को हटा के क्या लगा देना वहां पे, H लगा देना। H2 बिल्कुल, तो यहाँ पे PHNO2 की जगह पे क्या आ जाता, PH HN2 NH2 आता। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? Yes, Yes, अगर तुम्हें इसका नाम बेटा ना याद हो तो क्या इसका नाम एनिलीन नहीं है, बता दो जल्दी से। aniline फिर कह रहा है एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 और HCl से करा दो, क्या ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है? Yes, sir. डायजोटाइजेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता था कि ये बेंजीन, बेंजीन का मतलब पीएच है, ठीक है, हमेशा लिखे दे रहा है, और यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बताना जरा। होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब कह रहा है कि भैया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CO2Cl2, क्या ये गाटरमान रिएक्शन नहीं है? सॉरी, सैंडमेयर Yes, रिएक्शन नहीं है, सैंडमेयर है। यस सर। सैंडमेयर है ये। तो सैंडमेयर में डी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बताना जरा। अगर यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बेटा, यहाँ पे Cl लिया हुआ है, Cl, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, N2 एज अ गैस निकल जाएगा। फिर कह रहा CuCN और KCN से निकाल दो, क्या बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, CN आगे दिख जाएगा। साइनोबेंजीन। बिल्कुल सही है, या बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हो, आपसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर कह रहा कॉपर से सिर्फ करा दो, कॉपर बेटा कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बता दो। ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे क्या होगा, Br लग जाएगा बेंजीन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, तो यहाँ पे ऐसे ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। फिर कह रहा है HBF4 से करा दो, तो क्या पे फ्लोरोबेंजीन निकलेगा बेटा, Fluorobenzene. है ना, बहुत सिंपल। कौन सी रिएक्शन है ये, बाल्साइमर रिएक्शन। Balsamine reaction. बाल्साइमर रिएक्शन, ठीक है। जब होता क्या है यहाँ पे पहले H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है H और Cl निकल जाता है। हम इसको करके दिखा देते हैं, चलो देखो इस वाले रिएक्शन को देख लो। जब आप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन HBF4 से करोगे तो क्या होगा, देख लो एक बार, जिन बच्चों को नहीं पता, बाकी जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। देखो तो होगा क्या कि जब आप इसकी रिएक्शन बेटा HBF4 से कराओगे, आप अगर इसकी रिएक्शन HBF4 से, तो होता क्या कि भैया यहाँ पे H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ऐसे तो कुछ होता है यस सर। यार, ये H और ये Cl हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ ना बोलो। निकल जाएगा. यस सर निकल तो यहाँ से जाएगा। माइनस का HCl निकला, फिर क्या बना अपने पास, फिर बना अपने पास ये पूरा का पूरा BF4 मॉलिक्यूल जो है N2 पॉजिटिव के साथ आके लग गया। मतलब एक Yes, आपके ये वाला ऐसा बना N2 पॉजिटिव एंड BF4 BF4 नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इस मॉलिक्यूल को। देखो यहाँ पे भी हीट का साइन बना रखा है, ये डेल्टा का मतलब ही होता है हीट करना। तो जब हीट करोगे तो क्या होगा, N2 गैस तुम्हारी निकल जाएगी, N2 एक लीविंग ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा, और एक BH, हाँ एक BF3 तुम्हारा वो भी निकल जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ F बचेगा, यानी कि फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम क्या होता है बेटा, बाल्साइमर रिएक्शन, SCHIEMAN रिएक्शन। तो अगर तुम्हें ये पता थी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो नोट, ठीक है। तो ये हमने एक कल क्वेश्चन बेटा दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने उसका मैं आंसर दे भी दिया था, बट जिन बच्चों ने नहीं किया था या फिर नोट नहीं करा था उसे अभी जल्दी से कर लो फटाफट, जिनका रह गया। सर हाँ सर ये जो KCN वाली रिएक्शन है और CuCN वाली रिएक्शन, इसका कोई नेम होता है? इसका नहीं, मतलब वही है, साइनाइड वाली ही बोलते हैं इसे। रिएक्शन का नाम इसका क्या होता है, एक सेकंड याद करने दो। साइनाइड रिएक्शन ही बोलते हैं यार, मुझे एकदम प्रॉपर एकदम हिट तो नहीं हो रहा है, साइनाइड ही बोलते हैं, ऐसा कुछ प्रॉपर नेम नहीं है इसका, ठीक है। ये वाली तुम ध्यान रखना, ये सैंडमेयर है, ये वाली गाटरमान है, यहाँ पे कॉपर पाउडर लगते हैं, CuCN से नहीं कुछ नहीं होता, बट इन्हीं की तरह तुम ध्यान रखो कि भाई तुम्हारा भाई जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाया उसी को यहाँ पे तुम N2 पॉजिटिव निकाल दोगे, और बस कॉपर तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, और CN आके यहाँ पे लग जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या है, अरे माइक बंद कर ले, क्या समझ रहे? माइक सारे खोल के बैठे हुए हैं। नो सर। यस सर। वो कह रहा नो सर, वो कह रहा यस सर। चलो भाई जल्दी करो। यस सर, कर लिया. यस सर। चलें आगे। यस सर। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें याद हो गई, यस सर हो गई। मैंने बस तुम्हें इतना बताया था कि भैया NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, और इसमें कई सारे हमने तुम्हें रिएजेंट यहाँ पे लिखवा दिए थे, और उससे तुम्हें कई सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस सर। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी कि भैया हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराना, तो वो हमने करा लिया, हमने कई सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हें भी हमने कर लिया, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड क्या है, कुछ नहीं, प्रीवियस स्लाइड एमाइंस है बस, खाली इतने पड़ा हुआ है, पहली स्लाइड ये बेटा ये, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे,
ठीक है, तो आप सेकेंड हेडिंग डालो अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। भाई एल्काइल हैलाइड्स का अमोनोलिसिस अपने को कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब बढ़िया अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब मेरी बात सुनो भाई, जैसे कि पहले तो तुम ये देखो तुम्हारे पास कितने टाइप के सर अमोनिया के साथ, हाँ बिल्कुल सही, अमोनिया के साथ नहीं करेंगे एक्चुअल में, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, हमने तुम्हें बताया था यस सर था। 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री। तो एक बार देख लो, जैसे अपने पास अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया की प्रॉपर रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे तुम अमोनिया से पहले क्या करो, RX की रिएक्शन कराओ। जब तुम इसकी बेटा RX से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, RNH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा सर। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से HX निकल जाएगा माइनस का, निकलेगा कि नहीं बोलो? यस सर। मैं बोलूं अब तो ये क्या बना, ये 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं बेटा, बताना। 1 डिग्री यस सर। बन गया। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इसकी रिएक्शन फिर से आप RX से करा दो, क्या तुम्हारा R2NH नहीं बन जाएगा? यस सर। मतलब मैं ऐसे लिख दूं, ये तुम्हारा क्या बना बेटा, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री यस सर 2 डिग्री अमाइन। मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन फिर से मैं करा रहा हूँ RX से। हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन फिर से करा रहे हैं RX से। यहाँ पे RN R और R ऐसा बनेगा कि नहीं? यस सर। क्या ये 3 डिग्री अमाइन है बेटा? यस सर। दिस इज 3 डिग्री अमाइन। मुझे बताओ क्या क्वार्टिनरी अमाइन का भी फॉर्मेशन होगा? यस सर। देखो अगर आपने इसकी रिएक्शन बन बेटा सकता RX है। से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर अटैक करेंगे तो X यहाँ से निकलेगा। R4NX। बिल्कुल सही, R एक R यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस आएगा। सर। एक R आएगा। यहाँ पे होगा, इस पे पॉजिटिव और X पे आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस बनेगा। सर। बनेगा। क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। लिख पाओगे इतना? लिखो जल्दी से। यस सर हो गया। ठीक है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है यहाँ पे कैसे रिएक्शन हुई होगी? देखो अगर हम जैसे NH3 को ऐसे लिख दें बेटा NH2 और इसका एक H ओपन करके लिख दें, और RX को ऐसे लिख दें X और R, तो क्या यहाँ से तुम HX नहीं निकाल पाओगे? निकाल Yes, देंगे तो यहाँ से HX निकल जाएगा, R आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर चलो ठीक है। बेटा नीरज जी बंद कर लो। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? यस सर। यस तो पहले आप सर यहाँ पे लिखो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेट होगी किसकी? RI की, नो डाउट, फिर RBr की, नो डाउट, फिर RCl की, और सबसे कम RF की। रीजन क्या है बेटा, बताना जरा, इसके पीछे का रीजन क्या है? साइज। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। RI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो मॉलिक्यूल सबसे जल्दी ब्रेक होगा, और जो Yes, सबसे जल्दी sir. ब्रेक होगा वो क्या इजीली होगा? डोनेट कर देगा। हाँ जल्दी डोनेट कर देगा बिल्कुल। अविनाश क्या पूछना बेटा, लास्ट कौन सा? अविनाश लास्ट क्या? रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है बस, ओपन करके लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सर। अब देखो रिएक्शन कैसे करेंगे। क्वेश्चन करें बेटा। यस सर। अब जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आ गया, तो यहाँ पर बेटा एक मान लो बेंजीन ऐसे दी हुई है, ठीक है, और बेंजीन से क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ है और एक यहाँ पे H लगा हुआ है। बेंजाइलिक हैलाइड तुम्हें दिया हुआ, कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दे अमोनिया से। तो बताओ A नहीं बना पाओगे तुम? सर बना पाएंगे। तो फिर बना के दिखाओ जल्दी से, क्या होगा? सिंपली जो ऊपर करा दे भाई यहाँ पे कर दो। मतलब क्या Yes. होगा, ये तुम्हारे पास RX हो गया, ये तुम्हारे पास अमोनिया हो गया, ये तुम्हारे पास RX है कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस और ये अमोनिया को ऐसे लिख लो, ऐसे। तो क्या यहाँ से तुम HX नहीं निकाल पाओगे बेटा?
Yes, sir. निकाल पाएंगे। तो बस समझ गए क्या करना है। NH2 बनेगा। दैट मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बेंजीन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। CH2 का CH2 लगा रहेगा और उससे क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ से माइनस का HI जो है वो निकल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. तो भाई ये तुम्हें ऊपर कॉन्सेप्ट लिख के दे दिया, तो अब तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दे दे कर लोगे, Yes, sir. तो अपने आप से क्वेश्चन बना लो, उसमें क्या है। अब कुछ कितने भी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन दे दिए जाए तुम कर ही लोगे आराम से। कर पाओगे कि नहीं, बोलो Yes, sir. कर पाओगे। Yes, Yes, sir. अब जैसे मान लो घुमा के दे दे क्वेश्चन दे दे कि भाई ऐसा ना दे के कह रहा है कि CH3 और कह रहा है कि यहाँ पे मान लो CH3 दिया हुआ है और कह रहा है यहाँ पे भी हटाओ, कह रहा है यहाँ पे तुम्हें भी यहाँ पे भी CH3 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है NH2 दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इसकी रिएक्शन आप कराओ किससे, CH3Cl। आप कराओ, करा पाओगे रिएक्शन। अब पहले तुम RX ढूंढो, RX कहाँ पे, RX दिख गया बेटा, क्या ये RX है कि नहीं, ये बोलो जरा। Yes, sir. है। क्या यहाँ पे तुम्हें H दिख रहा है नाइट्रोजन का, दिख Yes, रहा है। इस एक H को X से हटा दो, R आके इससे जोड़ दो, जोड़ पाओगे बेटा। Yes, sir. तो सिंपल है, ठीक है। तो होगा क्या भाई, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, HCl माइनस का आपका यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि भैया CH3 के बाद C, इससे इधर तुम्हारे पास एक CH3 आ जाएगा CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 CH2 NH2 नहीं, सिर्फ NHCH3 आ जाएगा बेटा, ओके हाँ क्योंकि यहाँ से एक H और एक Cl निकलेगा, ये CH3 Yes, sir. यहाँ से जुड़ जाएगा। NH. मैं ओपन करके लिख दूं क्या रिएक्शन, No, sir. नो सर No, sir. चलो एक बार देख लो। देखो एक NH ऐसा, एक इसका H हमने ओपन कर लिया, आपको कोई दिक्कत है। नो सर और CH3Cl को तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे Cl और इधर लिख दोगे तुम CH3, तुम यहाँ से बस HCl ही तो निकालना है। अरे मतलब मेरा कहने का ये है कि कॉन्सेप्ट आपका बेटा यही रहेगा जो ऊपर मैंने किया है, बस तुम्हें ढूंढना है कि RX कहाँ है, NH3 कहाँ है। जरूरी नहीं है NH3, देखो यहाँ पे कोई NH3 था नहीं था, तो NH3 भी हो सकता है, NH3 का डेरिवेटिव भी हो सकता है, तो तुम देख लो डेरिवेटिव तुम्हें दिया हुआ है या तुम्हें NH3 दिया हुआ है। डेरिवेटिव था Yes. हो गया ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ सर। हाँ बेटा रुके हुए, कर लो आराम से। अच्छा एक क्वेश्चन और तुम्हें दे दें, एक क्वेश्चन तब तक करो और। यस सर दो दो Yes, sir. देखो जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बेटा दे दिया जाए कि भाई CH3 और आपको दे दे CH2 फिर आपको दे दे Cl और कह दे कि इसकी रिएक्शन आप करा दो अमोनिया से, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, Ammonia से. इसकी रिएक्शन आप कराएंगे अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3 से, ठीक है। आपका प्रोडक्ट बनेगा A और फिर इस A की रिएक्शन आप कराएंगे CH3Br से, करा पाओगे। यस सर। Yes, sir. A और B करो, A और B बना के दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगा। अरे क्या कहते हैं नीरज बेटा, अभी देखो आगे से आगे तो हम भाग नहीं सकते है ना। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम लोग उसी पे आ रहे हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आएंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंट रख लो, स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करा तो एक एक करके बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। क्योंकि अभी हम एकदम से तो वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी बताते फिर केमिकल कोई पूछेगा तो ऐसे चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होती है फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक। ए बनेगा CH3 CH2 NH2। ए वाला बिल्कुल सही करेक्ट। बी वाला बताओ। Yes, CH3 बिल्कुल सही, मतलब देखो पहले वाले में तो भाई यहाँ से एक H यहाँ से एक Cl यानी कि माइनस का HCl निकलेगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. तुमने यहाँ पे तो ये बना दिया होगा कि भाई CH3 और तुमने क्या करा होगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे तुमने लगा दिया होगा NH2, ऐसे कुछ करा है। Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या था, ये RX था ये अमोनिया था, अब क्या हुआ तुमने अमोनिया का डेरिवेटिव तुमने बना लिया, RX तुम्हें दिया हुआ यही तो है और कुछ अलग है। तो फिर क्या होगा अगले स्टेप में ये बेटा इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, यही तो होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब तुमने कुछ ऐसा बनाया होगा CH3 देन CH2 देन NH और इससे तुमने CH3 जोड़ दिया होगा, यानी यहाँ पे तुमने 2 डिग्री अमाइन बनाया होगा और कुछ नहीं Yes, करा। sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर पाओगे कि नहीं, हाँ ना बोलो।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहला अपने पास क्या था, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन थी कि भैया नाइट्रो ग्रुप का तुम क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, तो उसका हमने रिडक्शन करना सीखा, उसके लिए हमने कुछ रिएजेंट याद करे, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन कर लिए। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थी, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तुमने अमोनोलिसिस करी, अमोनोलिसिस के बाद हमारा क्वेश्चन हमने कर लिए, तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. चलो अब आ जाओ थर्ड हेडिंग पे, थर्ड हेडिंग पढ़ के दिखाओ बेटा क्या है। सर 1 मिनट सुनना। हाँ नोट कर लो, जिन बच्चों का रहेगा नोट कर लो प्लीज। Reduction of हाँ nitrogen. हाँ क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन किधर है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। यस सर। सर प्रोडक्ट जो बना। प्रोडक्ट जो बना उसकी नेमिंग, एमाइन की नेमिंग कैसे करेंगे, देखो तो तुम्हारा ये हो जाएगा कि भाई ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, Yes, इसमें से बोलोगे yes. हाँ आइसोप्रोपाइल नहीं सॉरी, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो तुम लिखोगे एन आइसोब्यूटाइल, एन आइसोब्यूटाइल और क्या लिख देंगे, मिथेनामाइन, खत्म बात। एन आइसोब्यूटाइल एन आइसोप्रोपाइल क्या होता है? सर इसमें फर्स्ट कंफ्यूजन है मतलब। यार एक सेकंड रुकना बेटा, ये क्या पूछ रहा हो नीरज, फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या करवाया था, अब फर्स्ट लेक्चर जाके देखना ना, हमें क्या पता क्या करवाया था, बस क्लासिफिकेशन और नेमिंग करवाई थी बेटा वैसे जहां तक। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो। सर एन आइसोप्रोपाइल और एन आइसोब्यूटाइल। आइसोप्रोपाइल और आइसो, देखो इधर देखो, तुम लोगों ने जब आयुपैक पढ़ा होगा बेटा, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, यार इसका नाम ब्यूटेन है कि नहीं ये बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी, 4 है कि नहीं है। Yes, है। N का sir. मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, बाबा जी की जय जयकार। जय जयकार। तो बेटा यहाँ पे N की वैल्यू 4 है, अगर तुम्हें कभी तुमने इसी का यूज करके तुमने इसका आइसोमर बनाया और तुमने N-1 की चेन बनाई, N-1 मतलब कितने कार्बन की चेन बनाओगे बेटा, 3 कार्बन की। और एक को साइड चेन कर दो, तो तुम इसे कैसे लिखोगे, तुम ऐसे ही तो करोगे भाई, CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। अब जरा देखना है कार्बन चेन क्या N-1 की है कि नहीं, बताओ जरा। Yes, sir. N-1 1 2 3, Yes, यानी कि sir. N की यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो N की वैल्यू 4 पुट करोगे, 4 में से 1 या 3, तो अगर तुम्हें N-1 की कार्बन चेन मिले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, भाई देखो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कार्बन कितने बोलो, 4 है कि नहीं है, C4 H कितने हैं, 10 है कि नहीं है, Yes, जरा इसमें sir. गिनो बेटा, इसमें भी कार्बन 4 है कि नहीं, C4H10 4 है। H इसमें भी 10 है कि नहीं, Yes, यानी कि Yes, दोनों sir. एक दूसरे के बेटा आइसोमर्स ही तो हुए, Yes, Yes, sir. sir. इसका नाम बोला जाता है ब्यूटेन। और अगर तुम्हें N-1 की कार्बन चेन मिलती है इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे, आइसो। Isobutane. Butane. बताओ बेटा समझ में आया। Yes, Yes, sir. तो बस यही है, तो थोड़ा ये नॉमेनक्लेचर है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो तो नॉमेनक्लेचर आप ये मतलब देख लेना। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो क्या। तो सर आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेन में मतलब 2 कार्बन वाली चेन मिले और साइड में एक। नहीं, आइसोप्रोपाइल ऐसा, ये देखो अगर यहाँ से बॉन्डिंग है, मान लो ये कहीं पे जुड़ा हुआ है ऐसे करके, किसी से जुड़ा हुआ बेंजीन, अगर इस तरीके से जुड़ा है तो 1 2 3, इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल ही एक ऐसा है जनरली जिसे हम लोग, जिसकी N-1 की कार्बन चेन नहीं होती, बाकी सब में N-1 रूल लगता है। ठीक है, Yes. यहाँ तक बेटा सब लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर बताओ। हाँ अगली हेडिंग बेटा पढ़ो, Reduction of nitrile. Reduction of रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, तो इसके बाद आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग नंबर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास क्या आ जाएगी, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। लिखो जल्दी से, लिखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। Nitrile. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, देखो मान लो अपने पास कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा कंपाउंड, इसमें नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। देखो बेटा बात सुनो, रिडक्शन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो दूसरे का तो रिडक्शन करते हैं बट अपने आप को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। Oxidize. ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद को क्या करे, Oxidize. ऑक्सीडाइज। आगे बात समझ में। तो कई टाइप के बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है तुम्हारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना इसके रिडक्शन के लिए, एक तो तुम याद करोगे बेटा क्या चीज, H2 को याद करोगे किसके साथ, निकम्मा पंडित पिटेगा, किसके साथ, निकम्मा पंडित पिटेगा। याद है कि नहीं, बोलो Yes, sir. याद है। Yes, याद है। sir. मैंने क्या बोला था कि अगर रिडक्शन कभी कराना है इसे हम लोग H2 के साथ याद कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ना बोलो। Yes, sir.
ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे बेटा, सोडियम को ले लेंगे मरकरी के साथ, या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सोडियम अमलगम बोलेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, अमलगम, ठीक है। और इसमें हम लोग अल्कोहल ले लेंगे, एक तो ये है। या फिर सबसे बढ़िया, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये याद होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, बोलो। हाँ Yes, जी sir. रिडक्शन वाले क्वेश्चन तो तुम गलत करके ही नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें कई बार बता रखा है कि या तो हम क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उठा लेंगे, या तो हम क्या करेंगे, निकम्मा पंडित पिटेगा को यूज करा देंगे किसके साथ, H2। हाइड्रोजन के साथ। H2 के साथ। ठीक है कि नहीं? यस Yes, sir. ठीक होना है। क्या है, होना बस ये है कि इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, मतलब H2 इसे भी दे दो, इसे भी दे दो, यानी कि क्या बन जाएगा बेटा, RCH2 एंड CH2 NH2। NH2। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. करा दें क्वेश्चन एक। कराओ सर। चलो देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपके साथ एक Br लगा हुआ है, कह रहा आप इसकी रिएक्शन पहले तो करा दो भैया KCl से। अब तुम जानो कैसे कराएंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें करना है। तो कह रहा बेटा इसकी रिएक्शन आप करा दो H2 से, और प्लस ले लो Na। अब Na के साथ H2, अब तुम अपना समझो क्या करना है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं भी। फिर कह रहा है कि आप इसकी रिएक्शन करा दो किससे, CH3Cl से। CH3Cl क्या बनेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। सी, तुम्हें बताना ABC क्या होगा। सब लोग अपनी कॉपी पेन निकालो, रफ कॉपी पेन, उस पर ट्राई करो जल्दी से। कर रहे हो बेटा? हाँ जी सर। Yes, कर sir. गया करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, और जब हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। सर। ध्यान रखना बेटा, आपको रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि भाई रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें किसमें ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, सब चीज तुम्हें याद करनी है। एक बार हो जाए तो बेटा कंफर्म कर देना, ठीक है। कर लिया। Yes, sir. हो हो गया। गया, हो गया, यस सर। ठीक है। चलो देखो, चलो देखो, इधर देखो भाई, सबसे पहले हम सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसे Br दे रखा है। तो यार अब तुम खुद ही बता दो, जब तुम इसकी KCl से बेटा रिएक्शन करोगे तो K पे पॉजिटिव CN पे नेगेटिव, हाँ ना बोलो, क्या यहाँ Yes, से sir. KBr को नहीं निकाल दोगे तो बाहर निकल निकाल जाएगा। देगा। तो हम KBr को यहाँ से निकाल देंगे सिंपली। तो अगर KBr यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे CN आके जुड़ेगा कि नहीं? यस Yes, sir. ऊपर कह रहा है कि भाई तुम इसकी रिएक्शन करा दो H2 और Na से। अभी क्या बोला मैंने, H2 को या तो Na के साथ ले लो, या तो PD के साथ ले लो, या तो PT के साथ। निकम्मा पंडित पिटेगा, इन तीन में से किसी भी मेटल को अगर हम H2 के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। और CN का रिडक्शन कैसे होगा बेटा, कि C को भी 2H दोगे, N को भी 2H दोगे, क्या करोगे, C को भी 2H, And go to. यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसे तोड़ेंगे कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, इससे भी 2H, इससे भी 2H, यही तो करोगे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो ये चीजें बेटा याद रखना कि CN का रिडक्शन कराएंगे तो ये नहीं खाली एक बॉन्ड तोड़ दो, हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इधर क्या हो जाएगा, ये भी CH2 और इधर हो जाएगा NH2, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. फिर कह रहा है कि भाई इसकी रिएक्शन तुम करा दो Cl और CH3 से। हम कह रहे हैं कि इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, या फिर चलो ऐसे लिख लो, कह रहे हैं ऐसे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लोन पर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर, Yes, sir. Yes, Cl sir. बाहर और तो N इसका के एक साथ H और एक Cl, यहाँ से NH3. HCl निकलेगा कि नहीं, बोलो। निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH NH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH3 क्या ये 2 डिग्री अमाइन नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्या क्वेश्चन टफ लगा, बता दो मैं। नो सर। क्योंकि तुमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। अगर तुम इसे हम डायरेक्ट तुम्हें लिखवाते चले जाएं क्वेश्चन बैंक तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हम तुम्हें जो भी नोट्स बना रहे हैं बेटा उन्हें बहुत कायदे से बनाओ, तुम्हें एक भी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तुम बाहर से फंसे, ठीक है। तुम अपने टीचर पे और अपने नोट्स पे बिलीव रखो और आंख बंद करके इन्हें याद कर लो, फिंगर टिप्स पे नोट्स अपने याद रखो, क्योंकि जब तुम्हें एक एक पॉइंट अपने नोट्स का याद होगा तभी तुम प्रीवियस ईयर वाले एडवांस के और मेंस के क्वेश्चन लगा पाओगे, अदरवाइज तुमसे नहीं क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक वो सब्जेक्ट है जिसमें तुमने कोई चीज याद की है, तुम उसके बेसिस पे लगा दो नहीं लगेगा, तुम्हें कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन और करवा दें। Yes, sir. चलो, जो ब्लू पेन से लिख रहा है वो क्वेश्चन, और अगर मैंने सॉल्यूशन लिखा तो येलो पेन से, ठीक है। सिंपल यार, मतलब तुम अपना बस दिमाग लगा लो, कुछ चीजों को बस ऐसे सिंपली पढ़ते चले जाओ। इसी चीज को हम बहुत डिफिकल्ट बना के तुम्हें समझाएं कोई मतलब नहीं है।
जब हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं तो हम क्यों इतना डिफिकल्ट तरीके से उसे पढ़े, है ना। Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है इसकी रिएक्शन H2 प्लस PD से कह रहा है इस बार करा दो। अब तुम जानो इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। मुझे आइडिया होता तो मैं कर देता। ठीक है भाई, ये दिया हुआ क्वेश्चन बनाओ, जल्दी प्रोडक्ट बनाओ इनका सब लोग। सर ये NaHG क्या लिखा है? HG का मतलब क्या होता है? सोडियम अमलगम। Hg को किसी भी मेटल के साथ यूज करते हो तो एक मतलब एक केमिकल बनता है जो अमलगम के नाम से जानते हैं, अमलगम, समझे? Yes, sir. तो बस इतना याद रखो। जैसे ZnHg क्या होता है? जिंक अमलगम, सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है कि सुना है? रमेश यार वेदर बेटा बहुत खराब है यार, मतलब बहुत इन द सेंस इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी इस टाइम पे पानी जबकि बरसना सही नहीं है, क्योंकि खेती वगैरह के लिए पानी बहुत खराब है अब, क्योंकि जो भी फसलें वगैरह है इस टाइम पे अगर बारिश होगी तो वो खराब हो जाएंगी सब, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर हम लोग गवर्नमेंट को गालियां Yes, देंगे, sir. है ना। पर सर इसमें हो देखते गया। हैं। हाँ, चलो हो गया ना सबका। Yes, Yes, sir. sir. तो जहां तक मुझे पता है अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कराएंगे तो यहाँ पे रिडक्शन ही होगा, Yes, sir. और भाई रिडक्शन हमें पता है कि Benzene CN का रिडक्शन कैसे CH2 करता है। CnH2 लग जाएगा। एग्जैक्ट, हम यहाँ पे CH2 NH2 लगा। यही फिर बना। भाई आप कह रहे हैं H2PT, तो भैया H2 के साथ निकम्मा पंडित पिटेगा, PD लो चाहे Yes, PT लो, sir. अगर यहाँ पे इसकी PT मिल गया तो तब भी हम H2NH2 बन जाएगा उसके तब भी हम यहाँ पे CH2 NH2 बना देते, यही तो करेंगे। Yes, Yes, sir. yes, sir. अब कह रहा है इसमें सेम भाई, कह रहा है NaHG, भाई देखो ये तीसरा वाला रिएक्ट देखो, NaHG को ROH के साथ CH2NH2 बन जाएगा, CN की जगह पे, बाकी सेम बिल्कुल रहेगा। सही, बाकी सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। CH2 NH2. अब मेरी एक बात सुनो, कभी भी बेटा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो आएगा नहीं सर लास्ट वाले में क्या लिखा है, कहाँ पे, यहाँ पे Na और Hg लिखा है और ये बेटा OH लिखा हुआ है, मतलब एल्काइल ग्रुप से OH लगा हुआ है। अब देखो कभी क्वेश्चन ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ CN दिया है ऐसे करो ना, ऐसा Yes, sir. जैसे मान लो देखो ये मान लो क्या हुआ, यहाँ पे पहले CN लगा दिया, फिर तुमसे क्या बनाया, इसका तुमसे CH2 NH2 बनवा दिया, फिर उसके आगे कोई दूसरा रिएजेंट देगा क्या, उससे कराओ, फिर ऐसे करके बड़ा सा क्वेश्चन देगा, समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं। तो अगर लेकिन Yes, तुमने sir. सारे रिएजेंट याद कर रखे होंगे, जैसे हमने NO2 को कैसे रिड्यूस करते हैं वो भी पता है, CN को कैसे करते हैं वो भी पता है, इससे बीच वाला जो करा वो कैसे करते हैं, मतलब सारे ही याद होंगे, तुम सारे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, समझ रहे हो। Yes, Yes, sir. sir. तो बस वही चीज है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, इसके बाद वाला बेटा कौन सी हेडिंग है पढ़ देना, इतना नोट करो, उसके बाद Reduction नेक्स्ट of पढ़ो। amide. Reduction of रिएक्शन ऑफ amide. एमाइड्स, तो इतना करो, फिर रिएक्शन ऑफ एमाइड्स करना है। कर लिया। रुक जाओ सर। रुके हैं बेटा, माइक बंद कर लो, तुम लोग हैं सब, शोर सुना दो, मैं चलो सबको म्यूट कर दे, अब जब दोबारा पूछे तब सब लोग माइक खोले। तुम लोग बताओ तुम लोग के यहाँ कैसा मौसम, सुबह सर्दी हो रही नहीं हो रही है? No, sir. बारिश लगी है बारिश हो रही है तुम लोग यहाँ? कोई नहीं हो रही। अरे मौसम तो ठंडा ही होगा सुबह शाम, हाँ, Yes, sir. मौसम ठंडा है। इस समय तो यहाँ भी ठंडा है। आपके तो ठंडा बारिश मतलब भाई बारिश हो रही है। हाँ भाई, तो हो गया, चलो बोल पड़ा अपना थंडरस्टॉर्म। चलो भाई, अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने बोली, क्या बोली तुम लोगों ने, रिडक्शन ऑफ, of amide. ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। यार पहले तो एक चीज मेरी समझ लो, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, तुम सबको पता ही है, बट फिर भी अगर कभी को कंफ्यूजन है तब भी एक बार इससे क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि यार एमाइन का मतलब होता है R से सीधे NH2, ठीक है, इसे बोलते हैं एमाइन, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, Amine. और R C डबल बॉन्ड O NH2 अगर लगा है इसे बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? Amide. इतने ग्रुप को एमाइड बोलते हैं, ना कि सिर्फ NH2 को एमाइड बोलते हैं। NH2 को अगर सीधे लगा तो हम क्या बोलेंगे, तब तुम लोग एमाइड बोलेंगे। Amine. भाई क्लियर है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अगर कहीं पे R NH2 है तो एमाइन, R C डबल बॉन्ड O NH2 है तो एमाइड। क्लियर है इतना? तो बस यही है, ठीक है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान। चलो अच्छा, अब क्या है,
अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन हम क्या करते हैं NH2 लिखते हैं NH2, ठीक है। तो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दे LiAlH4। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी माइक बंद कर लो बेटा। देखो कभी कभी क्या होगा, वैसे तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में देगा नहीं है ना, बट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे भी देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सीधे सीधे यहाँ पे LaH लिखा होगा, तो तुम पहचान लेना LaH का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है, ठीक है। यस Okay, sir. हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें करना क्या है, वही चीज कि यहाँ से ऐसे बॉन्ड को तोड़ो, एक H इसे एक H इसे, क्या हो जाएगा ये बताओ जरा। H2O H2. H2O और एक H इसे एक H इसे, ये क्या हो जाएगा CH2। तो क्या तुम्हारे पास R RCH2 NH2 बन जाएगा और यहाँ से माइनस का H2O निकलेगा, हाँ ना बोलो। यस क्वेश्चन लिखो ये किसी बात। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओ इसकी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ए बनाओ, ए की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH से कराओ, बी बनाओ और बताओ ए और बी क्या। चलो अब ये तुम जानो क्या होगा क्या नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाओ जल्दी से सब लोग। हो गया हो गया यस हो गया। बेटा पहले वाले केस में ए में क्या बना बताना जरा। बेंजीन उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH2। बिल्कुल सही भाई। देखो ये पीएच देखना जरा, इसे ये है क्या, इसे अगर पहचान पाओगे तो पीएच का मतलब तो बेंजीन है कि नहीं है। और यस C को बेटा हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N बोलो। ये सर लिख सकते हैं। कह रहा है इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद HOH। यस अच्छा HOH को हम अगर ऐसे ना लिखें और थोड़ा सही से लिख दें, इसे मैं लिख दूं अगर H2O तो कोई दिक्कत। नो और H2O को अगर मैं ऐसे लिख दूं तब किसी को दिक्कत। नो सर और इनका एक बॉन्ड ऐसे तोड़े तो किसी को प्रॉब्लम। नो सर बताओ है प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है. ठीक है, तो होगा क्या, तो बेटा एक कंपाउंड आपका ऐसा बनेगा कि बेंजीन, बेंजीन ठीक है। C डबल और बॉन्ड होगा क्या, बिल्कुल सही, होगा क्या कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा NH2। ऐसे तो कुछ होगा। Yes, sir. फिर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दो, तो इसका भी रिडक्शन CH2 NH2। ठीक है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे CH2 NH2 जो है वो आके यहाँ पे लग जाएगा, CH2 and NH2। बताओ आया समझ में। Yes, गया। sir. अरे कर भैया, क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं, हाँ ना बोलो यस फटाफट। सर Yes, sir, कर लेंगे. अरे कर लोगे, कर लेंगे। चलें आगे। यस Yes, सर डरोगे तो नहीं बेटा। नो नहीं. सर भाई तुम लोग क्या आपस में, कुछ बच्चे आपस में अलग से बतिया रहे हो क्या। नो सर सर Repeat पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब लेस अमाउंट, मतलब एक मॉलिक्यूल या फिर एक मोल ऐसे समझ लो, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है, PARTI लिख दें। पार्शियल ठीक बेटा, क्या रिपीट करा है, कुछ बोलो तो, कहाँ से रिपीट करा है, कुछ एक लिमिटेशन तो लगाओ। इंटीग्रेशन करा रहे हो बिना लिमिट के। मतलब सेकंड वाला बता दो सर। नीरज क्या पूछ रहा है फालतू, ये कैसी बातें करते हो, समझ में नहीं आता। क्या कर रहा हो अविनाश, बोलो बेटा। मतलब सेकंड वाला एग्जांपल बता दो। मतलब सेकंड वाला एग्जांपल ये है कि अपने पास पीएच का मतलब बेंजीन होता है, इतना पता है कि नहीं, हाँ ना बोलो। यस सर। उससे सीएन लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस याद रखो, पार्शियल आर से मतलब नहीं अपने को, H2O से रिएक्शन कराने को बोल रहा है। तो हमने भैया इसे H2 से रिएक्शन करा दी, हमने इसे तोड़ दिया, NH2 दे दिया, C डबल बॉन्ड O दे दिया, तो C डबल बॉन्ड O NH2 पानी से रिएक्शन करा दी। फिर कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मतलब ये तो क्वेश्चन यहीं पर से आ गया। अब तो एमाइड बन गया ना, एमाइड का हमने बता ही रखा कैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो एमाइड को क्या करोगे, ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस का H2O भी निकलेगा, वो हमने मेंशन नहीं करा, खत्म बात। सर तो बाटर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है ना।
अरे तुम समझे नहीं यार, ये हमने जस्ट तुम्हें करने का तरीका बताया है। ऐसे तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारा कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस तो ऐसे होगी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ करा रहे हैं? ये कहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं? ये तो तुम्हें जस्ट एक तरीका बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो हमने बोला आप इस तरीके से तोड़ना है आपको H2O को कि N के साथ 2 H जाएंगे, C के साथ डबल बॉन्ड O आएगा, एमाइड बनेगा, एमाइड जैसे बनेगा फिर उसका रिडक्शन तुम्हें कराना आता ही है। यस सर। समझा? हमें क्वेश्चन ये थोड़ा ना बोला इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ। और एक बात और भी है, जब भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा ना कराएंगे, यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही अलग है। ठीक, चले आगे। यस सर। यस सर। जल्दी बोलो, अगर यहाँ तक सही है तो चले आगे। सर चलो। ठीक है, रुक जाओ सर। चलो करो जल्दी नोट। हो गए सर। ठीक है, रुक जा। चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे जरा करके दिखाओ, ठीक है? यस यस सर। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, पीएच के साथ बेटा NO2 दिया हुआ है। हाँ अविनाश भाई करा रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन आपसे कह रहा है कि आप करा दो किससे, इसकी रिएक्शन आप करा दो, या इसकी रहने दो, या चलो इसी करा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। मान लो CH3 CH2 NO2 कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो SnCl2 से, या फिर SN और HCl से करा दो। करवा पाओगे? यस सर। ये बनेगा। कह रहा है एक रिएक्शन आप क्या करोगे, या फिर एक काम करो इसे ना लो, वही ले लेते थे। सर आप कितनी बार मिटाओगे? तो तुम लोग साथ में नोट क्यों कर रहे हो, ये बताओ पहले सर मुझे। तो हम तो जल्दी से बना सर देंगे बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल सर, साथ में क्यों कर रहे हो नोट? सर ये तो लास्ट में ही करता है। ये रिएक्शन देखो, खुश खुश देखो मेरे को कितना क्या हो होगा। रहा है तो? चलो कोई बात नहीं, कोई अपना एक फाइनल रिएक्शन कराओ फिर तुम NaNO2 से, सर पहले आराम से समझ लीजिए फिर करते हैं ना। यस बिल्कुल ब्रो। फिर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे जाओ, फिर B बनाओ बेटा, ठीक है? जब तुम्हारा B बन जाए तो B की रिएक्शन किससे कराओगे? तो B की रिएक्शन कराओगे UCN से और KCN से, ठीक? C बनाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, C को दो तरीके से रिएक्ट कराना है, दो रास्तों। एक तुम क्या करोगे, C की रिएक्शन कराओगे SnCl2 और सर क्या करो बेटा, स्क्रीन फ्रीज। बड़े भाई स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हेलो सर, कहाँ चले गए? अरे सर का नेट स्लो है भाई, आने वाले में फट जाना। लीव ही हो गए भाई। चलो ठीक, क्लास खत्म कर ना। खत्म नहीं हो, रुक जा, लगेगी, रुक। मुश्किल है अब। वो चेतन चैट तो करो ना। चेतन सो गए। ऐसा हो गया, हमारा माइक ऑन है भाई। नहीं, माइक ऑन करके सो गए। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सच्ची सर। बस एक सेकंड रुको।
स्क्रीन सही है बेटा, फ्रीज तो नहीं है? सर स्क्रीन ही कुछ दिख रही है। दिखाई रहा नहीं है। रही स्क्रीन। चेतन बेटा आप होस्ट बन गए, मुझे होस्ट बनाओ। तो आवाज कट रही है आपकी। साउंड नहीं आ रही सर। चेतन होस्ट आ सर जाइए। बन गया। आ गई। अभी आ गया आवाज? हाँ जी यस सर। यस सर। तो clear नहीं आया। अभी आ गई ना? ठीक, अरे आ जाएगी, बस 1 मिनट दो, अभी आ जाएगी। तब तक ये क्वेश्चन लिखो, हम लिख रहे हैं। एक तो कह रहा है कि भाई सी जो तुम्हारा बना उसकी रिएक्शन आप कराएंगे SnCl2 से और HCl से, प्लस का HCl से। रुको एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज? देखो अब आई, सही हुआ? आ रही है सर। सर सर वाइब्रेशन क्या वॉइस के साथ। क्या कर बेटा? लैग कर रही है सर। तो अभी आ जाएगा सही बेटा, अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इसके साथ तुम एक तो लिख लो भाई कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें यहाँ पे एक तो SnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। एक तो इधर चलोगे, दूसरा जो तुम्हारा C बनेगा उसकी फिर से भाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे। क्या करा देंगे हम लोग? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो तुम्हारा बन जाएगा E। ठीक, अब D से फिर इधर आ जाओ बेटा। कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा देंगे KOH से, करा पाओगे? यस सर। D के बाद क्या बनता है बेटा? E तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, अरे साउंड कर रही है लैग। सर वाइब्रेशन अभी आती है। क्या कह रहे हो बेटा? साउंड लैग कर रही है सर। कर ही सकता हूँ। बस शायद अभी हो सकता है नेटवर्क कुछ हो, अभी आ जाएगा बेटा। ठीक, ठीक सर है। हमारे मेरे पास ठीक आ रही है। तो फिर बेटा इसका मतलब तुम लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है बेटा। फिर सर 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 ई बन गया, ई के बाद कुछ और नहीं बनेगा आगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओ। ई तो इधर बन गया, ई इधर भी बन गया। तो ऐसा करो, इधर बना दो F, ई के बाद इधर बनाओ F, इधर बनाओ G। ठीक है, LS से करा के G बनाओ, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे तुम CH3I से 2 इक्विवोलर। तो G के बाद क्या बनता है H, इधर तुम्हारा H बने। ये तुम्हें बेटा इतना पूरा कराना है। कराओ भाई इसे, पहले तुम लोग माइक बंद करो भाई, अब करो इसे। अभी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बोलो सब लोग बेटा। लैग यस कर रही है सर। सर। कट रही है कुछ बीच बीच में। तो चलो देखो, थोड़ी देर करो क्वेश्चन, तब तक करो, सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, कर पाओगे? हाँ जी सर कर रहे यस हैं। सर। अब देखो Yes, क्वेश्चन sir. आपसे जब भी पूछा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हो कि मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो अगर तुमने एक एक स्टेप पढ़ रखा है बेटा कायदे से, तो तुम इसे बहुत आसानी से कर लोगे। अदरवाइज तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तुम लोग एक बार पहले इसे करो, देन उसके बाद हम करते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर, यस सर, सर कर रहे हैं। सर कर लिया।
क्या सबका हो गया क्या? सर 1 मिनट वेट करना। ठीक है, वेट कर रहे हैं। सबका जब एक बार हो जाए तो बताओ। यस सर। नहीं सर अभी नहीं हुआ सबका। कौन भाई ये ज्यादा टोर दस रही है। एक मिनट रुको सर। चैप्टर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। इससे पहले वाला कोऑर्डिनेशन। यस सर। सर नीरज कुछ बोल रहा है सर। क्या कह रहे हो नीरज? क्लास में नहीं तो उतना क्लियर नहीं आ रहा था। तो यार इसके लिए तुम क्लास ले लो, एक ही क्लास तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन चेक कर पड़ी ना वो। उतना उसमें कुछ है भी नहीं, बस खाली नेमिंग है और क्लासिफिकेशन है। उससे जाके एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सैटरडे वाली क्लास देख लेना, सर स्पीड बढ़ा के देखना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हो नहीं सर, देख लेंगे यार आपने। ठीक है। बाकी यार मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को जो भी हम होमवर्क वगैरह दे रहे हैं वो तुम लोग भेज रहे हो, तो बस यही है, ठीक है। बट कुछ बच्चे हैं जैसे अविनाश हो गए, नीरज हो गए, इन लोगों ने अभी तक मुझे एक भी बार नहीं भेजा आज से होमवर्क। भेजेंगे सर। एहसान क्यों करोगे बेटा? तुम्हारे लिए नहीं सर, फायदेमंद है, मेरे लिए थोड़ा ना फायदेमंद है कुछ। सर वो बाद मेरे को सर प्रैक्टिकल का काम था ना थोड़ा सा। किसे नहीं है प्रैक्टिकल काम, ये बताओ। ये बच्चे ये बिना प्रैक्टिकल के यहाँ तक आ गए या इन्हें मैंने नहीं सर होगा? मैंने सिर्फ फाइल ही नहीं बनाई थी सर, तब वो थी मेरे को बनाने तो को वो सर तुमने बोल रहे थे। लापरवाह हो ना, फिर वही तुम कह रहे हैं कि तुम्ही में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, मतलब बता तो रहा हूँ कि अभी तक कितने बच्चे हैं, मुझे मिला के 90 लोग हैं, 18 बच्चे हैं। 18 में से कम से कम 10 से 11 बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है। कर लो बेटा, दीपिका कर लो। तो वही है यार, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो हमें भी मजा आएगा। हम जहाँ तुम्हें एक पॉइंट कोई बताने को होंगे, वहां हम तुम्हें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कम से कम बताएंगे। और जब हमें लगेगा कि यार तुम ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो हम जहाँ एक बताने को होंगे हम तुम वो भी नहीं बताएंगे। हम कहें हटाओ यार, जब तुम्हें ही नहीं मजे से पढ़ रहे हो तो हमें क्या करना। तो वही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। हमें नहीं लगता तुम्हें कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आई होगी। बिल्कुल भी नहीं आई। सर यस सर। टेस्ट पेपर हुआ, कोऑर्डिनेटिंग टेस्ट हो गया? नहीं Yes, सर। sir. सर अभी तो डी ब्लॉक का हुआ था। नहीं, इस वाले संडे को टेस्ट का बोल रहे थे शायद। डी ब्लॉक का डी ब्लॉक का था। अच्छा, डीएनएफ में तो कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत पहले पढ़ा हुआ है। यस यस सर। कोऑर्डिनेशन भी तुम्हारा अच्छे से हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कर लो। कोऑर्डिनेशन तो हमने तुम्हें एक एक क्वेश्चन जितना उसमें एक्सेप्शन हो सकते थे सब कुछ करा दिया है। यस यस सर। सर। तो उसमें तो तुम्हें दिक्कत हो जाए तो इसका मतलब है फिर हमने पढ़ाया ही गलत है ना। नहीं। बाकी एमाइन अब जैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अभी देखो हम तुम्हें इसी वजह से रिएक्शन लिखवाई, फिर उसके क्वेश्चन करा दिए। अब ये इससे बेटर बढ़िया तरीका हम कैसे लाएं, हम ये बताओ। हम तुम्हें हाथ के हाथ क्वेश्चन तक करा दे रहे हैं। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई तुमने आज पढ़ा, आज ही तैयार कर लिया। यस सर। कोई डाउट हुआ क्लास में हमसे पूछ लिया, अदरवाइज हमने जो होमवर्क दिए क्वेश्चन में वो हमें करके ले आए। ऐसे बेटा क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव और मजेदार बनती है। नहीं तो सोच के देखो तुम, ऑनलाइन हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? तुम कैसे जैसे क्लासरूम में होगे, ऑफलाइन बैठे होगे, तो हमें हर बच्चे पे नजर रहेगी ना, वो क्या कर रहा है। ऐसे तो हमें दिख ही नहीं रहा थे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या Yes, नहीं। sir. एक जस्ट बिलीव ही तो है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो हम बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो इस क्लास में तुम यहाँ पे तुम क्लास करके अपना एग्जाम तभी निकाल सकते हो जब तुम खुद की जिम्मेदारी खुद लो बेटा, ठीक है। यस यस कि सर। हाँ ईमानदार रहो कि हम यहाँ बैठे तो सर को पता होना चाहिए कि हम टेबल चेयर पे बैठे हैं और हम तुम्हें देखने थोड़ा ना आ रहे हैं। तुम अगर 5 लोग पढ़ोगे हम तब भी पढ़ाएंगे, तुम पूरे Yes, सारे के sir. सारे आ जाओगे हम तब भी पढ़ाएंगे। बस यही है, तुम जहाँ जितना इंटरेस्ट तुम हमें दिखाओ उतना ही हम मजे से तुम्हें पढ़ाएंगे। चले अच्छा आगे बढ़े बेटा इस क्वेश्चन में। यस सर। तो भाई NO2 लिखा हुआ मिल गया यहाँ पे एसेंशियल, तो क्या PHNH2 बन जाएगा कि यस नहीं? सर बन जाएगा। अब कह रहा है NO2 NH और NaNO2HCl डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे जो B बनेगा वो क्या बन जाएगा? ये बनेगा ऐसा कुछ PH और यहाँ पे आ जाएगा NH2 पे पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाँ ना बोलो। यस सर। फिर कह रहा है यहाँ पे CuCl से रिएक्शन करा दो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा कि बेंजीन साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन, यहाँ पे CN आके लगेगा कि नहीं, हाँ ना बोलो। यस सर। इधर वाले पहले खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है इसके हाइड्रोलिसिस कराओ, तो भाई जब इसकी तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे D डबल तो बॉन्ड एमाइड बनेगा कि नहीं? यस सर बन जाएगा। राइट।
है ना। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 बन जाएगा कि NH2 नहीं, जल्दी बोलो। यस कह रहा और लिथियम इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे CH2NH2 इसके बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। बोलो समझ में आया कि नहीं। यस सर क्या इसके लोन पर आके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, कर सकते हैं तो ये वाले लोन पर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से आई निकल जाएगा। तो फाइनल Yes, प्रोडक्ट जो sir. तुम्हारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखना जरा कि भाई ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे लगेगा CH3 बिल्कुल सही NH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। CH3 तो क्या H वाला प्रोडक्ट तुमने यही बनाया। यस सर यही तो बनाया भाई था। तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कहीं पे बस एक पूछ लिया। अभी क्या क्वेश्चन अपना पूरा हुआ, नो सर No, अभी sir. वो साइड वाला भी रह गया। अभी नहीं पूरा हुआ, इसका मतलब अपने पास अभी भी कुछ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बेटा ध्यान रख लो, यहाँ पे तुम्हें स्टीम और दिया हुआ है, इसके साथ तुम्हें क्या दिया हो, स्टीम। ठीक है, तो तुम थोड़ी बहुत चीजें भाई कॉमन सेंस वाली है पता होनी चाहिए, क्योंकि तुमने ऑर्गेनिक काफी पढ़ भी रखी है। ठीक है, हम तो बहुत बाद में ऑर्गेनिक पढ़ाने आए, इससे पहले तुम पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक। तो अगर तुमने HNCl2 और HCl के साथ स्टीम की रिएक्शन करा दी, यहाँ पे एल्डिहाइड CHO फिर से क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास ऐसा कुछ बनेगा, यस सर तुम्हारे पास बेंजीन ऐसा कुछ बन जाएगा। C डबल बॉन्डो OH। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ बस CHO आके लगेगा और कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारा N जो है, ये तुम्हारा NH2 जो है निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, ये बना। अब कह रहा है इसकी रिएक्शन तो KOH से करा दो, किससे करा दो, KOH से। KOH से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, जब आप इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, दैट्स खत्म बात। यस ठीक है, और एक तुम्हारे यहाँ पे सॉल्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बता सकता है कोई, हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़े हो, हाँ Yes, पढ़े sir. हैं। तो उसमें एक 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 तुम्हें याद हो, एक हेलो ये बनता था और एक सॉल्ट बनता था, पोटेशियम, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता, कौन सी रिएक्शन होती थी वो, हेलोरिन। अरे क्या बोला, हेलो एरीन और हेलो एल्केन में तुमने एक रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी रिएक्शन होती थी, Group से एक तो अल्कोहल बनता था और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता था, एसिड का सॉल्ट बनता था। मतलब एक ये बनता था, एक यहाँ पे ये बनता था, यहाँ पे क्या बनेगा COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता था, एक अल्कोहल बनता था। बताओ, बता सकते हो Tamer reaction. कौन सी बेटा, Sir, always कोल्वे रिएक्शन। reaction है। फ्राई सर ये नहीं करवाई हमको सर, करवाई है। हमको नहीं कराया। कैनिज़ारो रिएक्शन, वेरी नाइस, इट इज अ कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा यही तो है कैनिज़ारो रिएक्शन, कि जब तुम क्या करते हो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन KOH से कराते हो तो तुम्हारा एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दूसरा तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट, इसे बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो वही है कि सब बच्चों ने मतलब गलत बताया, बट एक बच्चे ने बता दिया, यही है बस। ठीक है, तो आप देखो तुमने कैनिज़ारो कहाँ पढ़ी थी, हेलो एल्केन हेलोरिन में, यूज कहाँ हो गई, एमाइन में। तो ये है बस कहानी। हम तुमसे यही उतनी देर से बोल रहे हैं कि कभी भी तुमसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई NO2 हटा के बता दो NH2 लगा दो, इतना हलवा थोड़ा पूछ लेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा पूरा, कहेगा बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, या मान लो ABC तुम्हें दे दिया, कहेगा बताओ D और इधर FGH बताओ, EGH बताओ, समझ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। बताओ कर पाओगे, हाँ यस जी। सर अगर तुमने बेटा स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ रखी तो कर पाओगे। देखो इधर वाले बनाने में कोई दिक्कत हुई तुम्हें, नो सर रीजन क्या था, क्योंकि तुमने ये बिल्कुल अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो तुम ये वाला कर ले गए। तुम यहाँ पे थोड़ा सा अटके, पर हमने कहा चलो हम ये बता देते हैं। इसके बाद क्यूएस से तुम्हें ये तो पता था एल्कोहल बन जाएगा, दूसरा नहीं पता था कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट भी बनता है। दिस इज अ कैनिज़ारो रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे। समझ गए। अब अगर तुमने हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रखा होता तो तुम कर लेते। ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में है शायद। चलो भाई यहाँ तक ठीक है, भैया आवाज आ रही तुम लोगों को।
यस सर। ठीक है, तो आज का यही रखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा मतलब लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बाद भी कोई है क्या? सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम लोग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे, ठीक है। यस सर। आशु सर बेटा कहाँ होते हैं आजकल, मतलब सेंटर पे ही होते हैं। ठीक है, चलो इतनी रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल। बाय बाय सर। चलो ठीक है, बाय बाय।